नाम मेरा लोकेश मीणा, ग्राम बुगोर अलवर से हूँ। मैं अपने बच्चे को 2 महीने जिसके हाइड्रोसील की प्रॉब्लम थी, उसकी सोनोग्राफी वगैरह कराई तो उसमें मालूम पड़ा कि मतलब हाँ हाइड्रोसील ही है उसे। तो फिर डॉक्टरों ने तो मतलब ये कह दिया था कि मतलब सर्जरी इसका मेन इलाज है। उसके बाद अब 2 महीने के बच्चे की मतलब इतने से की सर्जरी वगैरह कराना पॉसिबल नहीं था। तो हमने विनोद सर जो कि अम्बेडकर सर्किल पे है, उनकी हमें कहीं से जानकारी मिली। उसके बाद हमने इन्हें दिखाया आके, तो इन्होंने हमें मतलब श्योर किया इस बात को लेकर कि मतलब होम्योपैथिक में इस चीज़ की मेडिसिन उपलब्ध है, इसकी ऑपरेशन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने इनका इलाज शुरू किया। उसके बाद इन्होंने 3 महीने का कोर्स बताया था। उसके अलावा मतलब 1.5 महीने के आसपास ही हमारे बच्चे को मतलब रिलीफ और आराम दोनों मिल गए थे और आज बिल्कुल ठीक है हमारा बच्चा। तो मैं सबसे यही आशा करूँगा कि आप मतलब कभी बच्चों को मतलब ऐसी प्रॉब्लम हो किसी को भी, तो मतलब एक बार होम्योपैथिक मेडिसिन ज़रूर लेके देखें। ये बहुत आरामदायक और बेहतरीन दवा है इस चीज़ के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद। अभी हमने जो ये केस देखा छोटा सा, ये 2 दंपति, इनका एक 2 महीने का बच्चा, जब इसको लेकर ये आए तो इसको हाइड्रोसील जो बीमारी है, टेस्टिस के आसपास में सूजन थी। सोनोग्राफी जब लेके आए तो उसमें कुछ एक साइज़ था, उतने बड़े का हाइड्रोसील था। जहाँ से ये लेकर आए उस अस्पताल में, मॉडर्न चिकित्सा में, इनको ऑपरेशन एडवाइस किया कि इसकी सर्जरी होगी तभी ये ठीक होगा और उसके अलावा ठीक नहीं हो सकता है। इन्होंने विकल्प चुना और होम्योपैथी में आए। रिज़ल्ट आपके सामने हैं। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि छोटे छोटे बच्चों को बड़ा हृदय द्रवित कर देने वाली ये बात मैं कह रहा हूँ कि हम किस दिशा की तरफ जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, ऐसे बच्चे जिनको हाइड्रोसील हो रहा है, मेरे पास आते हैं 3-3, 5-5 साल के बच्चों को जिनको डायबिटीज़ हो रहा है, इंसुलिन पर हैं। ऐसे बच्चे जिन्हें कैंसर हैं, छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहे हैं, दांत टेढ़े हो रहे हैं, आँखों पे चश्मे लग रहे हैं, थायराइड है। ऐसी बीमारियां इन बच्चों में क्यों डेवलप हो रही हैं? अब तो हम बहुत एडवांस हो गए मेडिकल साइंस में। दर्जनों से भी ज़्यादा टीके लग जाते हैं 5 साल की उम्र तक, उसके बाद भी टीके लगते रहते हैं। बराबर वैक्सीनेशन हो रहा है, हर तरीके से दवाइयां हमारे पास उपलब्ध हैं, बड़े बड़े चिकित्सा के साधन हमने खोज लिए हैं। तो एक प्रश्न मेरे मन में हमेशा उभरता है कि आज जब इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, एम्स जैसे अस्पताल हमारे पास में हैं और उससे भी बड़े कई अस्पताल हमारे पास में हैं, खूब अच्छे पढ़े लिखे डिग्री वाले डॉक्टर भी हमारे पास हैं, तो बीमारियों की जो संख्या है वो कम होनी चाहिए, बीमारियों की तादाद कम होनी चाहिए, स्वास्थ्य का रेशो बढ़ना चाहिए। लेकिन उल्टा विपरीत ही दिखाई दे रहा है। टीबी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। एप्लास्टिक एनीमिया जो यदा कदा सुनने में आता था, उसके केसेस दिन प्रतिदिन बहुत बढ़ते जा रहे हैं। किडनी के केसेस, किडनी फेलियर इतना कभी नहीं होता था जितना अभी इन दिनों में डायलिसिस पे डायलिसिस किडनी फेलियर हो रहे हैं। तो ये हम सब के लिए, समाज के लिए एक विचारणीय बिंदु है कि हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, हमारा जो लेवल ऑफ हेल्थ है, वो डिक्रीज़ हो रहा है या फिर वो अच्छा हो रहा है। पर्याप्त साधन होते हुए भी हम इतने बीमार हैं और इतनी गंभीर बीमारियों से बीमार हैं कि जीवन भर के लिए दवाई गले लग जाती है। चाहे वो शुगर की हो, चाहे थायराइड की हो या फिर कोई अन्य बीमारी हो, जीवन भर दवाई खानी पड़ती है। न्यूट्रिशंस के नाम पर जो है ढेरों दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो ये एक विचारणीय बिंदु है। इस पर हम सबको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमारी जो ये जीवन पद्धति है, स्वास्थ्य जो योजना है, जिस स्वास्थ्य योजना के तहत हम चल रहे हैं, क्या ये हमें स्वास्थ्य प्रदान करने वाली है या हमको सिसकती हुई ज़िंदगी देने वाली है? बस इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ। आपको आपके स्वास्थ्य की उत्तम कामना करते हुए नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद।